ओके। हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे डिप्लॉयमेंट यूजिंग चेन सेट। ओके। नाउ अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है। डिप्लॉयमेंट क्या होता है? जो भी कोड, जो भी न्यू फंक्शनैलिटी हम हमारी ऑर्ग में करते हैं, ठीक है, उसको दूसरी ऑर्ग में, चाहे वो फिर यूएटी की ऑर्ग हो या प्रोडक्शन की ऑर्ग हो, वहां पे ट्रांसफर करना। ठीक है, मतलब भेजना। तो सपोज करो ये मेरी डेवलपमेंट की या यूएटी की ऑर्ग है। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे समझते हैं सिंपल सिंपल यूएटी टू प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, यूएटी टू प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। ओके। दोनों की अगर आपको डेवलपमेंट टू यूएटी भेजना है तो भी सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो यूएटी टू प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, तो इसमें क्या होता है, एक आपका ये जो ऑर्ग है, ये क्या हो गया, आपका यूएटी का ऑर्ग हो गया, राइट। दूसरा आपका ऑर्ग रहेगा यहाँ पे, दैट इज प्रोडक्शन ऑर्ग। ठीक है, कौन सा? प्रोडक्शन का ऑर्ग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्शन। ठीक है। अब क्या होता है, ये भी ऑर्ग और ये भी ऑर्ग, दोनों की दोनों ऑर्ग दिखने में एकदम सेम होती है, राइट। तो इसकी वजह से हम लोग इधर का डेटा इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन में डेटा डिप्लॉय क्यों करते हैं? ताकि जो यूजर्स है या फिर जो लाइव यूजर है, ठीक है, वो आपके डेटा को देख पाए, या आपने जो फंक्शनैलिटी बनाई है उसको एक्सेस कर पाए। जैसे अगर मैं घर में कोई कार बना रहा हूँ या घर में कोई बाइक बना रहा हूँ, तो वो सिर्फ मेरे यूज के लिए है, राइट। बट मैं उसको बना क्यों रहा हूँ? टाइम पास के लिए नहीं। मैंने अगर घर में बाइक इन्वेंट की या कार इन्वेंट की या लैपटॉप बनाया, मोबाइल बनाया, चश्मा बनाया, क्यों बनाया? ताकि मैं उसको बड़ी लेवल पे बाहर में जाके लोगों को दे सकूं, बेच सकूं, है ना, उसका बिजनेस कर सकूं। तो उसी तरीके से हम जो यूएटी में कोड बनाते हैं, जो फंक्शनलिटी बनाते हैं, क्या वो यूएटी में रखने के लिए बनाते हैं? क्या नहीं, उसको प्रोडक्शन में भेजने के लिए बनाते हैं। ठीक है। तब तो जब हमको क्लाइंट बोलता है कि आपका कोड हमने यूएटी में टेस्ट कर लिया है, ठीक है, अभी आप इसको प्रोडक्शन में भेजो, मतलब मार्केट में बाहर उतार, बराबर, लाइव कर दो इसको। तो उस केस में हमको यूएटी टू प्रोडक्शन की डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए अलग अलग टूल होते हैं। जैसे आप चेंज सेट के थ्रू कर सकते हो, एंड टूल के साथ कर सकते हो, वर्क बेंच के साथ कर सकते हो, वीएस कोड के साथ कर सकते हो। ठीक है। सबका काम क्या है? इधर का सामान उधर पहुंचाना, इधर का डेटा उधर ट्रांसफर करना, दैट्स इट। ठीक है। बस रास्ते अलग अलग है। जैसे अगर मेरे को नागपुर से वर्धा या मुंबई या पुणे जाना हो तो मैं बस से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, कार से जा सकता हूँ, बाइक से जा सकता हूँ, पैदल जा सकता हूँ, राइट। सारे रूट से मेरे पास, बराबर। लेकिन क्या इससे आने जाने का डिस्टेंस कम होगा? क्या नहीं, डिस्टेंस तो वही रहेगा, 700 800 1000 किलोमीटर। मतलब क्या, नागपुर अपनी जगह पे है, पुणे अपनी जगह पे है, मतलब यूएटी अपनी जगह पे है, प्रोडक्शन अपनी जगह पे है, लेकिन आने जाने के रास्ते अलग अलग है, बराबर। मतलब कोई पैदल जा रहा, कोई कार से, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई फ्लाइट से, वॉट। उसी तरीके से डिप्लॉय करने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं, है ना। एंट टूल हो गया, चेन सेट हो गया, वीएस कोड हो गया, उसके बाद पैकेज मतलब वर्क बेंच से हो गया। ठीक है। तो इधर से यूएटी से, अब देखो, जो डेटा यूएटी टू प्रोडक्शन हम लोग ट्रांसफर करें वो विद द हेल्प ऑफ पैकेज ही जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग इसका प्रैक्टिकल सेशन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये आपका जो ऑर्ग है दैट इज फ्री डेवलपर एडिशन ऑर्ग। ठीक है। तो डेवलपर एडिशन की फ्री ऑर्ग में आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है आउटबाउंड चेन सेट का। हाँ, मैं यहाँ पे आपको वर्क बेंच के थ्रू करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे दूसरी ऑर्ग चाहिए, बराबर। एक घर से दूसरे घर में सामान भेज रहे तो वहां पे ऑर्ग चाहिए अपने को। ठीक है। तो देखो, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं आउटबाउंड चेन सेट। अब देखो, यहाँ पे आउटबाउंड मैसेज है लेकिन चेंज सेट है क्या? नहीं। तो जब भी आपको डिप्लॉयमेंट करनी हो, आपको क्या करना है, अपनी ऑर्ग, कौन सी ऑर्ग? सेंडर वाली, मतलब जो डेटा को सेंड कर रही, ये सेंडर ऑर्ग हो गई आपकी, बराबर। अगर हम लोग अपनी भाषा में समझे इसको तो ये कौन सी होगी? सेंडर। और ये हो गई आपकी रिसीवर वाली ऑर्ग, बराबर। सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर ऑर्ग से आपको सेटअप में जाना है। ठीक है। सेटअप में जाने के बाद वहां पे आपको देखना है आउटबाउंड चेंज सेट। आउटबाउंड चेन सेट मतलब क्या? बाहर भेजने वाला चेन सेट, बराबर। इसके अंदर जाने के बाद आपको
क्या ऑप्शन आता है, एक न्यू का ऑप्शन आता है। ठीक है, न्यू में वो पूछता है आपको चेन सेट बनाना है तो उसका नाम दो, तो हम लोग लेबल देते हैं। ठीक है, न्यू में जाने के बाद चेन सेट का लेबल देंगे, सपोज करो लेबल। और अब देखो कोई डेटा अगर भेज रहे हो तो उसका टिकट होता है ना, तो सपोज करो एक टिकट है जिसका हमको डेटा भेजना है। जैसे मेरे पास टिकट है एपीएम, टिकट के आगे वो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एपीएम 090804, ठीक है, ऐसा कुछ टिकट है मेरे पास। अब इस टिकट के अंडर जो भी डिस्क्रिप्शन था उसके हिसाब से मैंने अपनी ऑर्ग में क्या किए, चेंजेस किए। बराबर, अभी वो बिजनेस ने मतलब क्लाइंट ने टेस्ट कर लिए, अब वो बोल रहा है कि हमको ये चेंजेस इधर दो, है ना। तो मैं यहाँ पे लेबल में क्या लिखूंगा, डिप्लॉइंग चेंजेस टू prod फॉर द टिकट एपीएम 090 पर। अब देखो जरूरी नहीं है आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, सिंपल सिंपल टिकट नंबर लिखो, एपीएम 0904 डिप्लॉयमेंट, ऐसा भी लिख सकते हो सीधा सीधा। इन शॉर्ट, एपीएम 0904 यूएटी टू prod डिप्लॉयमेंट। ओके, ऐसा लिख दो, हो गया। अब इसके बाद ये हो गया नाम, नाम आप कुछ भी दो। उसके बाद ना, जब आप नेक्स्ट पे मतलब क्लिक करते हो नेक्स्ट पे, ठीक है, तब वहां पे आपको बोलता है कि ऐड करो कंपोनेंट को, ऐड कंपोनेंट। अब कंपोनेंट मतलब क्या, आपको डिप्लॉयमेंट में क्या भेजना है उसको बोलते हैं कंपोनेंट। आपको फील्ड्स भेजनी है, आपको फ्लोज भेजने हैं, आपको क्लासेस भेजने हैं, आपको ऑब्जेक्ट भेजना है, ठीक है, या आपको वर्कफ्लो भेजना है, प्रोसेस बिल्डर भेजना है, कोई मेटा डेटा भेजना है, कस्टम सेटिंग भेजनी है, कस्टम लेबल भेजना है, जो भी आपको भेजना है वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देता है वो, ठीक है, पिक लिस्ट जैसे में। तो अपने को क्या करना पड़ता है, बस अपने कंपोनेंट को ऐड करना है। जैसे मेरे को फ्लोज भेजना है, फिर उसी के साथ मेरे को कुछ फील्ड्स भेजनी है, तो मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चूज करूंगा, उसके अंदर की जो जो फील्ड मेरे को चाहिए उसको चूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद सपोज करो मुझे कोई प्रोसेस बिल्डर भेजना है, कोई ट्रिगर भेजना है, ठीक है, एक साथ आप मल्टीपल चीजें भेज सकते हो। बस इसको करो, और उसके बाद आपको वो क्या देता है, एक अपलोड की बटन देता है यहाँ पे, ठीक है। बटन का नाम क्या रहेगा, अपलोड, ठीक है, अपलोड। अब जैसे अपलोड पे क्लिक करोगे, वो आपको क्या पूछेगा कि अभी आपको अपलोड की बटन पे तो आपने क्लिक किया, अब कंपनी में एक ही ऑर्ग रहता है क्या, नहीं, यूएटी में भी रहता है, डेव भी रहता है, प्रोडक्शन भी रहता है, क्यूए का भी रहता है, अलग अलग ऑर्ग रहते हैं। तो आपको उसको बताना पड़ता है। अपलोड के बाद आपको वो ऑप्शन देगा कि कहाँ पे अपलोड करना है, यूएटी में करना है, डेव में करना है, प्रोडक्शन में करना है, क्यूए की ऑर्ग में करना है, या कोई और दूसरी ऑर्ग होगी उसमें करना है। तो हम लोग उसको बताएंगे अपलोड के बाद चूज करेंगे यहाँ से क्या, प्रोडक्शन। बराबर, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अपलोड टू प्रोडक्शन। ओके, ऐसा करेंगे। ऐसा करने के बाद वो क्या करेगा, इसको अपलोड करेगा, समझ रहे हो। 1 मिनट के बाद, आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट डिपेंड करता है, ठीक है, थोड़ा सा जो चेन सेट होता है स्लो चलता है, आउटबोर्ड चेन सेट जो होता है, इसको क्लासिक मोड में रन करो। लाइटनिंग में भी वर्क करता है, बट क्लासिक मोड में थोड़ा सा फास्ट चल जाएगा एज कम्पेयर टू लाइटनिंग, ठीक है। अब हो गया, तो इसके बाद ना आपको आता यहाँ पे मैसेज देता है स्क्रीन के ऊपर, द चेंज सेट हैज बीन डिप्लॉयड, ठीक है। बस ये ऐसा मैसेज आपको दिख गया, ठीक है, चेंज सेट हैज बीन डिप्लॉयड, ठीक है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, देखो मैं एज इट इज स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही स्टेप्स फॉलो होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके प्रोडक्शन की ऑर्ग में जाना है। प्रोडक्शन एक बार यहाँ से डिप्लॉय होके मतलब यहाँ से निकल चुके, बराबर, यहाँ से निकल चुके हैं पूरी तरीके से। अब इधर उसका कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब कॉपी तो रहती है हमेशा, ठीक है, लेकिन एक कॉपी प्रोडक्शन के लिए निकल चुकी है। ऐसा नहीं कि यहाँ से इधर भेजा तो इधर खाली हो जाएगा, नहीं, ठीक है, इधर भी कॉपी रहती है। तो फिर अपने को प्रोडक्शन में आना पड़ेगा, सेटअप में, ठीक है। सेटअप में आने के बाद इन बाउंड चेन सेट, ऐसे इसको सेटअप में जाके सिलेक्ट करो, ठीक है। फिर आपको दिखाएगा जितने भी वहां पे डिप्लॉयमेंट के लिए आए हुए टास्क है। जैसे ये एक टास्क हो गया एपीएम 09 यूएटी टू प्रोड डिप्लॉयमेंट, और कोई दूसरी टिकट का होगा 0908, कोई दूसरी टिकट का होगा 1959, बराबर, कुछ भी।
तो जितना आएगा यहाँ पे आपको लिस्ट में शो हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल लिस्ट विल बी शोन हियर, मल्टीपल लिस्ट विल बी शोन, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना वाला टास्क देखना है, तो आप यहाँ पे APM 0904 UAT2 prod डिप्लॉयमेंट इसको सर्च करना, ये आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके सामने लिखा रहेगा वैलिडेट, ठीक है, डिप्लॉय, कैंसल, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले करना है वैलिडेट। क्यों? क्योंकि आप बाहर का सामान अपने घर में ला रहे हो, तो लाने के पहले अपन क्या करते हैं, मार्केट से अगर कुछ लेके आए तो पहले से पहले उसको धो लेते हैं। क्यों? चेक करते हैं इसके अंदर कुछ ये तो नहीं है, कीटाणु तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, मतलब वॉर्म वगैरह तो नहीं है ना। इसलिए ये पहले वैलिडेट करता है। तो यहाँ पे ना टेस्ट क्लास रन होता है। अब टेस्ट क्लास आपका कब रन होगा? अगर आपने अ, अगर आपने क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगर भेजा है या अपने एपेक्स क्लास भेजा है, तो उसके साथ आपको टेस्ट क्लास रन करवाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो टेस्ट क्लास आपका यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। आपको टेस्ट क्लास का नाम बताना पड़ता है, ठीक है। स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई द नेम ऑफ टेस्ट क्लास, ओके। तो टेस्ट क्लास जो भी रहेगा, ठीक है, वो आपको आप जो क्लास भेज रहे हो, जैसे आपने यहाँ से जो क्लास भेजा उस क्लास का टेस्ट क्लास क्या है, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। स्पेसिफाई करने के बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना पड़ करना पड़ता है, ठीक है। देन क्लिक ऑन वैलिडेट। तो ये कुछ 15-20 मिनट चलता है, डिपेंडिंग ऑन कितना डेटा भेज रहे हो। आधा घंटा भी चल सकता है, पौन घंटा भी चल सकता है, 1 घंटा भी चल सकता है, ठीक है। ये पहले वैलिडेट होता है। वैलिडेट करने के बाद, ठीक है, आपको बताता है कि क्या एरर आए और क्या नहीं है, ठीक है। अगर एरर आए तो डिप्लॉयमेंट, तो आपका वैलिडेशन ही फेल, तो आपको पहले फिर से फिक्स करना पड़ेगा UAT में, फिर भेजना पड़ेगा। और अगर आपका वैलिडेशन सक्सेस हो गया, इफ वैलिडेशन इज सक्सेसफुल, तो एक बटन होता है डिप्लॉय का। देन क्लिक ऑन क्विक डिप्लॉय बटन, समझ गया? ये क्विक डिप्लॉय नाम का बटन होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो फिर ये क्विक डिप्लॉय के बाद फिर से वो गोल गोल प्रोसेस जैसा घूमता है। वो भी डिपेंड करता है, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, है ना, वो भी कभी आधा घंटा घूम सकता है, ठीक है। तो वो होने के बाद आपका जो भी डेटा है वो डिप्लॉय हो जाता है प्रोडक्शन की ऑर्ग में। तो सपोज करो मैंने यहाँ से जो प्रोसेस बिल्डर भेजा, वो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल होने के बाद, कि मेरे प्रोसेस बिल्डर में जाऊंगा, सेटअप में चेक करूंगा कि मैंने उधर से जो प्रोसेस बिल्डर भेजा था, फ्लाइट कस्टमर प्रोसेस बिल्डर, क्या वो फ्लाइट कस्टमर प्रोसेस बिल्डर यहाँ पे आया है, तो आपको दिख जाएगा। समझ गए? ये होता है फुल एंड फाइनल डिप्लॉयमेंट यूजिंग चेंज सेट, ठीक है। अगर यहाँ पे अवेलेबल होता तो मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता इजीली, ठीक है, प्रैक्टिकल करके। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके, ठीक है, जहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, बहुत लोगों ने करके रखी होगी, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लो। पहले मेरा वीडियो ये देखो प्रॉपर, उसके बाद वो वीडियोस देखो, तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट तो मैंने यहाँ पे पूरे क्लियर कर दिए, ठीक है, बट जो प्रैक्टिकली है वो वहां से क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद जो एज इट इज स्टेप्स थी वही मैंने पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट डिप्लॉयमेंट फ्रॉम UAT टू प्रोडक्शन यूजिंग चेंज सेट, ओके। आउटबाउंड चेंज सेट मतलब भेजने वाला, इनबाउंड मतलब इधर, ठीक है। तो एक बार अच्छे से रिकॉर्डिंग को 1 2 3 बार पढ़ो, समझो, प्रोसेस को समझो और आगे बढ़ो, ओके।